तो देखा जाए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, स्क्वायर। स्क्वायर का हमने दो कॉन्सेप्ट देखा था, उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दो कॉन्सेप्ट यही था, 2 या 3 था, तो तब देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था कि दो अंकों का कोई भी संख्या हो, दो अंकों का कोई भी संख्या हो तो उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, इसका स्क्वायर करना है, दो अंकों का, ध्यान रखना है कि दो अंकों का संख्या उसका स्क्वायर करना है। देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 की 1 हासिल 8, हासिल 8 होगा। अब इसमें तीनों में गुना कीजिए, 2 9 18, 18 तिया 54, 54 8, 62 की 2 हासिल 6। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तीसरे का 9 और 9 6 15 हो गया स्क्वायर। पहला एक कॉन्सेप्ट था। एक और देखिए 46 है, इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 की 6 हासिल 3, हासिल 3। अब इस तीनों में गुना कीजिए, तो क्या होगा, 2 6 12 बरचौक 48, 48 और 3 51, हासिल 5। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16, 16 5 हो गया स्क्वायर। दूसरा तरीका था किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है जिसके इकाई अंक पर क्या हो, 5 हो। जैसे 25, इसका स्क्वायर करना है तो क्या होगा, वैसा संख्या जिसके इकाई अंक पे 5 हो, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो सबसे पहले हम 25 तो लिख ही देंगे, इतना तो काम कर देना है। कितना अंक है उसे कोई मतलब, 2 अंक 3 अंक के कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि इकाई अंक पे 5 है, स्क्वायर करना है तो 25 लिख देना। अब इसमें एक बढ़ाएंगे, क्या होगा, इसमें एक जोड़ेंगे, क्या होगा, 3 होगा। अब इसको गुना कीजिए, क्या होगा, 2 तिहाई हो गया स्क्वायर। जैसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसमें, तो इकाई अंक पे 5 है, स्क्वायर करना है तो निश्चित है कि पहले 25 हमको लिख देना ही है, आराम में लिख देना है 25, चाहे वो 2 अंक का स्क्वायर हो चाहे 3 अंक का। अब इस 5 का काम अब बचा, अच्छा इसमें एक जोड़िएगा, क्या आएगा, एक जोड़ेंगे, गुना करेंगे, हो गया गुना, स्क्वायर हो गया। तीसरा एक और तरीका था, तीसरा तरीका हम बताए थे गुना का, गुना कह सकते हैं या स्क्वायर भी उसको कह सकते हैं, कि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में गुना करना है। हाँ ध्यान यही रखना है कि ये 100 से 200 के बीच और ये भी 100 से बड़ा और 200 199 यहीं तक होना चाहिए, 100 से 199 तक होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 100 से 199 तक होना चाहिए। तो स्क्वायर कहिए चाहे गुना कहिए, जो कहिए, चाहे वो कोई भी संख्या, स्क्वायर ही नहीं, यहाँ पे कोई संख्या हो सकते हैं, यहाँ पे कोई और संख्या, लेकिन ध्यान रखना है कि 100 से 199 और 100 से 100। तो पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्या का गुना करते हैं, इन दो संख्या का। तो 0 2 और 0 8 में गुना कीजिएगा, क्या आएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा 16। तो यहाँ ध्यान ये बात रखना है कि यहाँ हम गुना 2 अंक से कर रहे हैं, यहाँ कितने अंक से गुना कर रहे हैं, 2 अंक से। तो यहाँ आंसर गुना करके लिखेंगे तो 2 अंक लिखेंगे, कितना अंक लिखेंगे, 2 अंक। तो 2 आया 2 8 तो 16 की 16 हमको 2 अंक लिखना है, लिख दिए। अब देखिए, अब ये पूरा को उठाइए, उठा लिए, और इसमें ये वाला जोड़ दीजिए, ये पूरा उठाएंगे और इसमें ये वाला, तो 102 में 8 जोड़िएगा, 100 कितना होगा, 110। तो ये 100 हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 112 में 108 से गुना करें, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में का इन दोनों से गुना करेंगे। तो 12 में 8 से गुना करेंगे, कितना होगा, 12 96, अभी 96 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये पूरा संख्या को ये दोनों में जोड़ दीजिए, तो ये पूरा 112 है, और इसमें जोड़ेंगे कितना, कितना है, 8, नहीं दिख रहा है, 8 है।
112 8 120, 120 लिख दीजिए, गुना हो गया। चलिए दोनों 2 अंक का ले लेते हैं, ना तो कहेगा एक अंक का, ये 2 अंक नहीं है। 112 में 112 से गुना करना है, कैसे होगा देखिए। पहला तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि इन दोनों संख्या को इन दोनों संख्या से गुना करना है। तो 12 में 12 से गुना कीजिएगा, 144 होगा। 144 हमको लिखना 2 अंक है, चूंकि गुना हम 2 अंक का कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 अंक। तो हमको लिखना कितना है, 44। अब ये पूरा संख्या को इन दोनों में जोड़िए, कितना होगा, ये पूरा संख्या 112, और इसमें जोड़ेंगे कितना, 12, कितना होगा 124। 124 हाथ से जोड़ेंगे तो 100 गुना हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत है? अभी कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है ये वाला घुमा फिरा के मिल जाए, लेकिन ये तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो गारंटी है कि नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल कैसे बनाएंगे, ये तो स्क्वायर था। और कोई सवाल है वर्ग का? वर्ग का कोई सवाल हो तो बोलिए, ये बता दीजिए। चाहिए नहीं आ रहा था, कोई सवाल हो तो बोलिए। हाँ, पूछना है, बोलिए। कोई समस्या है कि ये सवाल हो पूछ लेते हैं, ये 125 का क्या होता है स्क्वायर, ये 165 का क्या होता है, कोई इच्छा हो तो बोलिए। ये हमको नहीं आ रहा था, पिछले का तो हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए बोला। कोई है तो सवाल बोलिए, कोई सवाल है तो वर्गमूल देखा जाए। स्क्वायर रूट, वर्गमूल देखिए, वर्ग है, वर्ग का रिवर्स कर दीजिए तो वर्गमूल है। क्या है वर्ग में, क्या है कि देखिए, वर्ग कहता है वर्ग संख्या गुने संख्या, संख्या गुने, तो ये बड़ा हो गया। अब इसी को छोटा कर देना है। छोटा मतलब हो गया कि 2 गो संख्या है, संख्या को उसी संख्या से गुना किए, एक ही संख्या 2 बार लिखे, तो ये हो गया वर्ग। ऐसी 2 गो को फिर आधा कर देंगे, जहां थे वहीं आ गए, तो वो हो गया वर्गमूल। नहीं समझे? जैसे देखिए 8 का वर्ग निकालना है तो क्या करते हैं, 8 गुने, यह नहीं करते हैं, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से, तो वर्ग हो गया। अब इसमें कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, मतलब 2 गो संख्या उसमें से बाहर निकाल लीजिए, तो फिर आप यहीं आ जाएंगे। तो इसी को कहते हैं, जैसे 8 का वर्ग, यहाँ 8 ही तो लिखा है, तो यहां से यहां गए तो ये हो गया वर्ग। अब वापस हमको इसी 8 पर आना है, तो इसी को कहते हैं वर्गमूल। हाँ, बड़ा से छोटा करना है तो इसी को कहते हैं वर्गमूल, और छोटका से बड़ा करना है तो कह देंगे वर्ग। बोलिए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि 12 का स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी को उसी में, तो 12 को 12 में तो 144 आ जाएगा। अब कैसे आएगा, तो वो नहीं आ रहा है तो वो तरीका अपनाइए। ऐसे यहाँ भी आप गुना कर सकते हैं, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 कम 12 2 14, यहाँ भी कर सकते हैं। ऐसे कीजिए, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कम 4, 1 का स्क्वायर 1, 144, ऐसे भी बनाया जाएगा। तो ये हो गया वर्ग। तो संख्या क्या होगा हमारा, पहले हमारा संख्या क्या था 12, अब कितना होगा, तो संख्या क्या हो गया। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। क्या करेंगे, अब छोटा करना है तो वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 144 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का सिंबल है, इसी को कहते हैं वर्गमूल। और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब समझते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो समझिएगा कि 2 लिखा हुआ है। क्या है,
जैसे किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो आप क्या मानते हैं? एक मानते हैं ना। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? दो मानेंगे। दो भी लिखा है तो वर्गमूल है, नहीं भी लिखा है तो वर्गमूल है। समझ गए? तो वर्गमूल का मतलब होता है कि सीधा इसका आधा कर दें। आधा नहीं होता है, मतलब इसको छोटा कर देना। आधा नहीं कहेंगे, आधा तो 72 ना हो जाएगा। तो आधा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे छोटा कर देना। क्या करेगा? छोटा कर देना। अब 144 का वर्गमूल निकालना है, तो आप गुणनखंड कीजिएगा कि 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 का 9। गुणनखंड करने आता है? हम बताए थे प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड बताए थे। अभाज्य गुणनखंड उसका यहाँ पे प्रयोग है। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा तो वर्गमूल नहीं आएगा। अभाज्य गुणनखंड नहीं बताए थे। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, देखिए तो 15 हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसी संख्या से आपको कटाना है। सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे। 144 लीजिए, यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 से भागा देंगे सबसे पहले, क्योंकि अभाज्य संख्या पहला क्या है? 2 है। तो 2 7 14, 2 दूनी, फिर इसको 2 से भागा देंगे तो 36 दूनी, बोलिए, फिर 2 से भागा देंगे 18 दूनी, फिर 2 से भागा देंगे दूनवा, फिर 3 से भागा देंगे। अब इसी को वहां पे गुना के रूप में क्या करना है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 गो 2 है, तो 1, 2, 3, 4 गो 2 है और 2 गो 3 है, 2 गो 3 है, तो गुणनखंड हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसी गुणनखंड को उठा के ये जो आप गुणनखंड लिखेंगे ना कि 144 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसी को उठाकर आपको यहाँ रख देना है। अब इसमें करना क्या? ये तो आपने अभी तक पढ़ लिया, ये आपने वर्गमूल नहीं निकाला, आपने निकाला गुणनखंड। इसका क्या निकाला? अब वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ तक आपने वर्गमूल का कोई काम नहीं किया, आपने यही किया कि इसका गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया, मतलब जो भी अभाज्य संख्या है उसको हम गुना करके लिख दिया। अब इसमें करना क्या है? देखिए ये 2 का जोड़ा लगाइए। क्या करना है? जोड़ा लगाना है। 2 हो गया। अब 2 में से 1 निकालिए। क्या करेंगे? 2 में से, जैसे यहाँ वर्ग करना था तो 1 को 2 कर दिए। एक संख्या हमारा एक ही था, लेकिन हो गया कितना? 2 कर दिया ना। यहाँ तो हमारा 8 था, लेकिन वर्ग करने के लिए क्या किए? 2 को 8 बना दिए। तो वर्गमूल निकालने, वर्गमूल करने के लिए यहाँ 2 में से 1 कर देंगे। यहाँ 1 से 2 किए तो वर्ग हो गया, बड़ा हो गया। आज छोटा करना है तो 2 से 1 कर देंगे तो अपने छोट हो जाएगा। तो देखिए 2 को 2 में से 1 2 बाहर किए, इस 2 को 2 में से 1 2 बाहर किए, आई 2 को 3 में से 1 3 बाहर किए। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 34 आए, वर्गमूल हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इस मेथड को, इस जिस मेथड से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, इस मेथड को कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। आप बोलिए आपका सवाल। देखिए 2 तरह, पहले ये समझिए कि वर्गमूल निकलेगा कैसे। पहले ये सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो संख्या 2 तरह का होता है। एक वो होता है जो पूर्ण वर्ग होता है, तब वर्गमूल निकल जाएगा। एक वो होता है जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो उसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है। तो जो निकल रहा है उसको बाहर निकालिए, जो रह रहा है उसको अंदर ही रहने दीजिए। वो होता है, 2 तरह का होता है। एक है कि पूर्ण वर्ग है तो पूर्णतः वर्गमूल निकल गया। एक वो है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो नहीं है तो जितना निकल रहा है उतना निकाल दीजिए, अब बस बाकी को रूट में ही रहने देंगे।
क्योंकि वो निकलेगा ही नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी निकालिएगा, तो उसके रूट में रहने दीजिए, जितना निकल रहा है निकाल दीजिए। तो पहले ये समझिए कि वर्गमूल, पूर्णतः वर्गमूल समझ लीजिए, उसके बाद वो भी बताएंगे। ये समझ में आया? बोलिए। तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए, इसलिए हमने प्राइम फैक्टर पहले बताया था कि पहले प्राइम फैक्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद वर्गमूल पढ़ेंगे। एक और उदाहरण देखिए, एक इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि से पूछेगा, अब कह देगा कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल बनाएं, तो इसी मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देखिए 576 का है, कोई भी संख्या लेंगे तो गुणनखंड विधि से एक ही तरीका है, दो तरीका है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड। तो जो नहीं समझ में आ रहा उसको भाग विधि से बना दीजिए। लेकिन अगर कह दे कि गुणनखंड विधि से ही बनाइए, तब आपको गुणनखंड विधि से ही बनाना पड़ेगा। भाग विधि से बनाइए तो भागे विधि से बनाना पड़ेगा। जैसे कोई कह दे कि पटना आइए, तब किसी गाड़ी से चल जाइए, और कह दे कहीं ट्रेन से जाना है, तब आपको ट्रेन से जाना अनिवार्य है, क्योंकि कहा गया है कि ट्रेन का टिकट हुआ है, बस का टिकट नहीं है। अगर कह दे कि वर्गमूल निकालिए, तो आप किसी मेथड से निकाल दीजिए। अगर कह दे फलाना प्रॉपर उस मेथड का, तो उसी मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। तो याद रखना पड़ेगा कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो गुणनखंड विधि है। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। अब इसमें फिर अब आज प्राइम नंबर लिखेंगे, दो से भागा देंगे, 2 दूनी 1 बच गया, और 7 17 2 8 16, 1 5 6 16 2 8 16, भागा दीजिए, नहीं आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4 हुआ, हासिल 1 बचा, 1 5 7 17, तो 2 8 है, फिर 1 बचा, 1 5 6, तो 2 8। अब 2 से भागा दीजिए, फिर 2 1 कम 2, 2 चौका 2 चौका हो गया, फिर दीजिए 2 से, तो 2 7 14, 2 दूनी, फिर से 2 से भागा देंगे, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से भागा देंगे, तो 18 दूनी, फिर 2 से भागा देंगे, 2 नवा, फिर 3 से भागा देंगे, तितली का हो गया। अब तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 क्या है? अभाज्य संख्या। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे 576 वर्गमूल है। अब यहाँ फिर इसको यहाँ इसे सबको गुना करके लिखिए, 2 गुना 2 2 2 4 गो और 2 है ना, तो 1 2 3 4, और फिर 2 गो 3 है, तो इसको भी लिख दीजिए। अब देखिए वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गो में से 1 गो बाहर निकालेंगे, 2 में से 1, तो ये 2 गो में से 1 गो बाहर, ये 2 गो में से 1 गो, ये 2 में से 1 गो, 2 मतलब ये 2 लिखा है इसलिए नहीं है, नंबर है 2 गो, हाँ ये एगो संख्या अलग है, हाँ ये एगो संख्या अलग है, इसलिए नहीं खाली 2 है तो 2 बाहर निकालना है। अब यहाँ देखिए, अभी मत कहेगा कि 2 गो नहीं है, ये 2 गो है, संख्या 3 गो है, संख्या 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसका नंबर जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 है, 2 ही पद है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो 2 गो में से 1 गो बाहरी। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 38 का, तो ये 24 हो गया वर्ग। यानी लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको रूट पढ़ते हैं 576 बराबर 24, तो ये हो गया हमारा वर्गमूल। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये हो गया गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। अब सीखिए भाग विधि। हाँ, घनमूल पढ़ाएंगे अगला दिन, सब एक के दिन पढ़ेगा तब पचेगा नहीं। हाँ, विधि का नाम जरूर याद रखिएगा। अब विधि का नाम में सोचना नहीं है कि कैसे याद रखे। गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड विधि, भागा देंगे तो भाग विधि। जैसे इसका निकालना है तभी भागा ऐसे देते हैं आप लोग, ऐसे ना भागा देते हैं, तो थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिएगा भागा देने में, यही ना भागा, यही ना कहते हैं। तो यही है भाग विधि। करना क्या है देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए तब आएगा। अभी सोचिए एक के बाद सीख लेंगे तो नहीं होगा, ध्यान दीजिए जो हम बता रहे हैं।
देखा जाए, सबसे पहला काम यह है कि इसमें जोड़ा लगाइए। क्या करेंगे? जोड़ा, जोड़ा माने दूगो। और जोड़ा कहाँ से लगाएंगे? दाहिने ओर से। कहाँ से? दाहिना मतलब जो खाते हैं उस हाथ से, जिस हाथ से लिखते हैं ना वही दायां है। दायां, तो इस साइड से हम जोड़ा लगाएंगे। इधर से जोड़ा लगा दिए, बच गया तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ही है। दूगो रहेगा तब ना जोड़ा लगाएंगे। अब है एक ही, तो जोड़ा नहीं लगेगा, रहने दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो संख्या लेंगे वही यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे जो संख्या लेते हैं वही, ये आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होंगे। जो 9वां में जाएगा वो तो पढ़ ही लिया 8वां में, वर्ग वर्गमूल। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम एक रखेंगे तो एक होगा, गुना करेंगे रख के। यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखेंगे? मतलब जो ऊपर रखेंगे वही संख्या नीचे रखेंगे, तो 2 दूना। अब यहाँ देखिए, ये ध्यान रखना है कि इससे छोटा होना चाहिए। बराबर चलेगा लेकिन बड़ा नहीं चलेगा। वैसे भी आप भागा देते हैं तो जानते हैं कि इसके बराबर चलेगा, छोटा चलेगा, बड़ा वही नियम सेम है। अब देखिए, 2 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 2 4। अब भागा में आप ऊपर से 1 अंक उतारते हैं, वर्गमूल में 2 अंक उतरता है। ऊपर से कितना अंक? 2 अंक उतरता है। ये 5 में 4 गया, 1 हो गया, और ऊपर से 2 अंक उतरेगा, उतर गया। अब ऊपर जो भी संख्या लिखेंगे नीचे वही संख्या लिखेंगे। ऊपर जो भी संख्या लिखेंगे वही संख्या, गुना करके इसके बराबर या इससे छोटा। तो 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो 3 का 9 और 3 चौका छोटा है, तो 4 रख के देखिए। तो 4 रखिएगा तो 4 चौका 16 की 6 हासिल 1, और 4 चौका 16 1 कट गया, कट गया। अब देखिए, वर्गमूल था क्या? तो ये जिससे भागा दिए यहाँ पे लिख दीजिए। 2 से भागा दिए हैं पहले, फिर ऊपर 4 से दिए हैं, हो गया वर्गमूल। यही है वर्गमूल। नहीं आ रहे तो एक और देखिए, 784। पहले 3 अंक का समझ लीजिए, 4 अंक का फिर बताएंगे। देखिए, सबसे पहला काम है कि दाईं ओर से जोड़ा लगाइए। जोड़ा लगा दिए हैं, अभी नहीं लगेगा तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसके लिए जबरदस्ती नहीं खोजना है कि जोड़े लगेगा। अब नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। मान लीजिए कि मिठाई बटा रहा है 2 को 2 को, और जब वो खत्म हो गया तब 1 को बच गया तो क्या कीजिएगा? खोजिएगा कहाँ से? रहने दीजिए, 1 को चलेगा। अब खत्म हो गया, अब 2 मिठाई खत्म, 1 चलेगा। अब तो यहाँ जोड़ा खत्म हो गया तो जोड़ा मत लगाइए, रहने दीजिए, सिंगल काम चलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भी संख्या लिखेंगे यहाँ भी वही संख्या लिखेंगे। तो यहाँ 2 लिखिएगा तो 2 2 दूनी, और 3 लगेगा तो 3 का ज्यादा हो रहा है, नहीं हुआ, ये 7 है। यहाँ हमारा 9 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ तो 2 दूनी। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, या इसको घटा देते हैं। 7 में से 4 गया 3। अब ऊपर से कितने अंक उतारेंगे? 2 अंक, क्योंकि जोड़ लगा है 2 ही अंक का, तो ऊपर से उतार दीजिए। हाँ, अब 40 है तो 4 8 32 320, यानी 8 से गुना हम लगभग कर सकते हैं। तो गुना कीजिए, 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 4 का 32 32 6 32 6 38 आ गया सेम। अब ये भागा दिए हैं इससे, तो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ 8 से भागा दिए हैं तो यहाँ, अब इसको जोड़ दीजिए, आई खत्म हो गया। ये आपका क्या हो गया? वर्गमूल आंसर हो गया। अब बताइए, तनी तनी आ रहा है? अब देखिए 1024, इसका वर्गमूल निकालना है। तो दाहिने अंक से क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे, ये भी जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ ऐसा ऐसा संख्या सेम लिखिए कि इसके बराबर चाहे छोटा है।
तो देखिए दो दूनी तितली का, चौचौ का ज्यादा हो गया तो कम लेना है, तो तितली का। अब ये 3 यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी लिख दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 3। अब इसको घटाएंगे, 10 9 9 गया, आई हो गया। अब देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, दो लिखेंगे, तो दो दूनी और दो छक्का, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। अब यहाँ दो लिखे हैं तो यहाँ भी दो, अभी घटा दीजिए तो कट गया, आई हो गया हमारा आंसर। अब बताइए कि वर्गमूल आया समझ में? ये हो गया भाग विधि, क्योंकि हम भागा दे रहे हैं, और वो था गुणनखंड विधि, क्योंकि हम वहां पे गुणनखंड का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वो गुणनखंड विधि। अब कोई और उदाहरण दे गो, बोलिए। जैसे एक और उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ देखा जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, तो दाहिनी ओर से जोड़ा लगाइए, बायां भी जोड़ा लगेगा। अब देखिए, अब ऊपर और यहाँ दोनों संख्या एक ही होना चाहिए, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 छोटा है, तितली का 9 छोटा है, और चौचौ का 16, तो 3 रखेंगे, तो तितली का यहाँ 3 लिखेंगे, 3 जो यहाँ लिखेंगे वही। अब 3 और 3 ऊपर से उतारिए, 15 में से 9 गया 6 और 2 और 1 हो गया। अब देखिए 9 6 54, 9 रख के देखिए, 9 9 81 की 1 हासिल 8, और 9 6 54 64 8 62। अभी यहाँ 9 लिखे तो यहाँ भी, अब यहाँ जोड़ दीजिए, और ये कट गया, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया, 39। क्या हुआ, 39। कोई दिक्कत, बोलिए। हैं 5 अंक का देखिए, 15 625। अब यहाँ देखिए 2 अंक का, 3 अंक का देख लिए, 4 अंक का देख लिया, 5 अंक का देखिए। सबसे पहले हम दाईं ओर से क्या करेंगे, जोड़ा, तो लगाइए, ये छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे जोड़ा नहीं लगा तो हमने छोड़ दिया, यहाँ लग गया तो दोनों लगा दिए, फिर यहाँ 2 गो लग गया, एगो छूटा है तो छोड़ देंगे, जोड़ा नहीं लगाएंगे जबरदस्ती। तो यहाँ वही संख्या लिखेंगे जो नीचे लिखेंगे। अब एक ही है तो निश्चित है कि यहाँ कुछ ना लिखिए, एक लिखेंगे, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे, बाकी तो 1 से कम कोई आएगा नहीं, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब जो यहाँ लिखेंगे वही तो हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए ये तो 1 1, ये खत्म हो गया, ऊपर से उतारेंगे जोड़ा, ऊपर से क्या उतारेंगे, जोड़ा। अब यहाँ वही लिखेंगे जो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ 2 रखिए, बाई दूनी 3 रखिएगा, 33 69 ज्यादा हो जाएगा, 3 रखेंगे ऊपर तो नीचे भी 3 रखेंगे, तो 33 69 ज्यादा हो गया, तो 2 ही लिखेंगे, तो बाई दूनी 44, जोर से बोलिए। अब यहाँ 2 2 रख दिए तो यहाँ भी, अब घटाइए, इसको जोड़िए, 22 और 2 24, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 1225। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 5 देखिए, नहीं आएगा तो आप रफ में ऊपर से नीचे गुना करके देख लीजिएगा, जरूरी थोड़ा है कि हम एक ही बार लिख देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो रफ कीजिए कि 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 लिखेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए 5 5 25 हासिल
2 पंचों का 20 है, 20 2 22 हासिल 2 अब 5 दूनी 10 है, 10 2 ये 200 हो गया 50, सही कट गया। ये 5 यहाँ रखे तो 5 यहाँ, यानी ये हो गया वर्गमूल। अब बताइए वर्गमूल में कौन समस्या है? बोला जाए नहीं तो कुछ होमवर्क दे दे, बना के लेते आइएगा। कल आपका, हाँ एक चीज और देख ध्यान लीजिए, एगो नोट लिखवा देते हैं, नोट 50 रुपया के। एगो नोट लिख लीजिए। देखिए नोट में लिखिए कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 8 3 7 28 37 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 8 3 7 हो, वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 8 3 7 हो 28 37, वो कभी भी पूर्ण वर्ग उसका नहीं निकल सकता है। वर्ग निकालिएगा वर्गमूल तो कभी पूर्ण वर्गमूल अच्छा से वर्गमूल उसका नहीं निकलेगा। अब कुछ होमवर्क लिख लीजिए। बस इतना बनाइएगा। इसको क्या करना है, इसको आपको दोनों मेथड से बनाना है, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड। दोनों विधि से बना के लाना है। ये हो गया भाग विधि, ये हो गया गुणनखंड विधि। दोनों विधि से पहले बताइए बनाइएगा भाग विधि से और उसके बाद बनाइएगा गुणनखंड विधि से। अब अगले दिन पढ़ेंगे घन और घनमूल।